अमृतसर केवल एक शहर नहीं है बल्कि भारत के आत्मसम्मान, संस्कृति और बलिदान की एक जिंदा मिसाल है। पुराने अमृतसर में ऐसी एक गली है जिसमें भारत के इतिहास का वो अध्याय दफन है जिस पर आज कम ही लोगों का ध्यान जाता है। अमृतसर के लोहगढ़ इलाके में मशहूर केसरदा ढाबा जिस गली में स्थित है वो आज भी ब्रिटिश राज की ज्यादती और भारतीयों के साथ बदसलूकी की गवाह है। इस गली को कहा जाता था क्रॉलिंग स्ट्रीट यानी कि रेंगने वाली गली। जी हाँ, इस गली में अंग्रेज जबरन कोड़ों और डंडे की मार से भारतीयों को रेंग कर गुजरने पर मजबूर करते थे। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद हिंदुस्तानियों को यह उम्मीद थी कि ब्रिटिश राज अब कुछ रियायत देगी, मगर अंग्रेज तो और भी ज्यादा तानाशाही और जुल्मों सितम की फिराक में थे। अंग्रेजों ने मार्च 1919 में भारत भर में रॉलेट एक्ट लागू कर दिया, जिसके तहत अंग्रेज किसी भी भारतीय को बिना किसी मुकदमे, बिना किसी वारंट के 2 साल तक जेल में कैद रख सकते थे। भारत भर में इस एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे, मगर पंजाब में तो मामला काफी संगीन था। पंजाब के लाखों युवा ब्रिटिश सेना का हिस्सा थे और इसलिए पंजाब में विद्रोह की ज्वाला के भड़कने से ब्रिटिश सेना में भी बगावत हो सकती थी। इसके अलावा पंजाब से बड़े पैमाने पर अनाज और खाने पीने का सामान ब्रिटेन में निर्यात होता था। अंग्रेजों को यह भी डर था कि पंजाब में हालात खराब होने पर सोवियत रूस अफगानिस्तान के रास्ते हमला कर पंजाब पर कब्जा कर सकता था। इसलिए अंग्रेज पंजाब पर हर हाल में अपनी मजबूत पकड़ बनाकर रखना चाहते थे, मगर उस वक्त पूरा पंजाब भी आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार था। और इसीलिए सन 1919 का मार्च का महीना पंजाब सूबे, खासकर अमृतसर के लिए बहुत ही तनाव भरा था। इस महीने के नाटकीय घटनाक्रम का अंत जालियांवाला बाग हत्याकांड के साथ हुआ। इस सब की शुरुआत 9 अप्रैल 1919 को हुई, जब अमृतसर के हिंदू रामनवमी के अवसर पर शहर में जुलूस निकालना चाहते थे। अंग्रेजों को इस जुलूस से सख्त आपत्ति थी, इसलिए अगले ही दिन 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर के स्थानीय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर धर्मशाला की जेल भेज दिया। इसके विरोध में अमृतसर के लोग अपनी दुकानें बंद कर सड़कों पर उतर गए। अमृतसर के रेलवे स्टेशन के पास पुलिस ने भीड़ पर गोली चला दी, जिससे 4 लोग शहीद हो गए। जब इन मृतकों के शव को लेकर प्रदर्शनकारियों की भीड़ अमृतसर के हॉल गेट पहुंची तो ब्रिटिश पुलिस ने यहां पर भी बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोलियां चला दी, जिसमें 20 और लोग मारे गए। इसके बाद तो भीड़ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। भीड़ हिंसा पर उतारू हो गई। 40,000 लोगों की भीड़ ने सरकारी इमारतों पर हमला कर दिया और इस हिंसा में 5 अंग्रेज भी मारे गए। अगले दिन 11 अप्रैल को अमृतसर के लोहगढ़ इलाके में एक ब्रिटिश महिला मार्सिला शेरवुड साइकिल चलाते हुए वहां से गुजर रही थी। मार्सिला शेरवुड क्रिश्चियन मिशनरी का काम करती थी और 15 सालों से अमृतसर में ही रह रही थी। अपने साथी देशवासियों की पुलिस के हाथों हुई हत्या से बौखलाई भीड़ ने मार्सिला शेरवुड पर लाठियों से हमला कर दिया, उनके कपड़े फाड़कर उनके साथ बदसलूकी की। एक हलवाई ने ही मार्सेला को भीड़ से बचाया और फिर कुछ स्थानीय लोगों ने मार्सेला को फर्स्ट एड देकर उनकी जान बचाई। बहरहाल 11 अप्रैल को ही जनरल डायर ने जालंधर से आकर अमृतसर में ब्रिटिश फौज की कमान संभाल ली और 13 अप्रैल को बैसाखी के पावन दिन जालियांवाला बाग के नरसंहार को अंजाम दिया। 19 अप्रैल को डायर ने अस्पताल जाकर घायल मार्सेला शेरवुड से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद बदले की भावना से प्रेरित होकर डायर ने एक कुख्यात आदेश जारी किया। जिस लगभग 200 गज लंबी और सकरी गली में मार्सेला शेरवुड पर हमला किया गया था, वहां से गुजरने वाले हर भारतीय को पेट के बल, नाक और घुटनों के सहारे रेंग कर जाना पड़ता। यदि किसी ने जरा भी अपने घुटने उठाए या खड़े होने की कोशिश की तो ब्रिटिश सैनिक उन्हें अपनी राइफल की बट से पीटते थे। भारतीयों को उस गली में बांधकर कोड़े मारे जाते थे, जिनमें अपाहिज, अंधे, बूढ़े और यहाँ तक कि कम से कम एक गर्भवती महिला भी थी। बाद में इस जालिम हुक्मनामे पर डायर ने कहा था कि कुछ भारतीय अपने देवताओं के सामने पेट के बल रेंगते हैं। मैं उन्हें यह बताना चाहता था कि एक ब्रिटिश महिला भी एक हिंदू देवता की तरह पवित्र है और इसलिए उन्हें उसके सामने भी रेंगना होगा। बाद में मार्सेला शेरवुड के बयान ने, जिसमें उन्होंने अपनी आप बीती बताई थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में डायर के लिए सहानुभूति का माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। भारतीयों के साथ इस बर्बर कृत्य की गवाह उस गली को क्रॉलिंग स्ट्रीट या फिर कोड़ियां वाली गली का नाम दे दिया गया। जिस जगह पर भारतीयों को कोड़े मारे जाते थे, आज वहां शिव जी का एक मंदिर है।
आज इस गली में सन 1919 के उस वाकये के शायद ही कोई निशान बचे हैं, मगर बहुत जरूरी है कोड़ियों वाली गली में डायर ने भारत की अस्मिता पर जो जख्म दिए थे उन्हें याद रखना। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।